नमस्कार। आस्को केयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेप्टाल स्पास के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम मेप्टाल स्पास के बारे में बात करते हैं तो उसके बहुत सारे यूजेज होते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जगहों पर बहुत अच्छा काम भी करती है और कहाँ-कहाँ पर काम करती है वो भी जानना ज़रूरी हो जाता है। आप सभी देख रहे हैं कि इसमें 2 दवाएँ एक साथ मिलाई गई। पहला है मेफेनेमिक एसिड और दूसरा है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। अब देखते हैं कि मेफेनेमिक एसिड का काम क्या होता है। देखिए, कोई भी जैसे बुखार हो गया या कोई भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस आ गया, कुछ भी होता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ कुछ एक्शन करती है। जब एक्शन कर रही होती है तो उसके थ्रू हमें पेन महसूस हो रहा होता है या फीवर महसूस हो रहा होता है। अब यह पेन महसूस होता कैसे है? तो हमें जो सिग्नल मिलता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से मिलता है। जब हम मेफेनेमिक एसिड को लेते हैं तो यह मेडिसिन प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन को ही पूरी तरह से बंद कर देती है। चाहे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन रहे या ना रहे, हमें दर्द रहे या ना रहे, हमें यह पूरी तरीके से पेन को ही महसूस नहीं होने देती है, जिसकी वजह से हमें कोई दर्द का सिग्नल ही नहीं मिल पाता है। अब इसी तरह देखेंगे कि डाइसाइक्लोमिन का क्या काम है। तो ये जो डाइसाइक्लोमिन होता है ये बॉडी के मसल्स जैसे स्मूथ मसल्स, यूट्रस की मसल्स, पेट की मसल्स हो गई, ठीक है, ये मेडिसिन इन मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती हैं और पेन कॉन्स्ट्रक्शन, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होने ही नहीं देता है। तो ये जो मेप्टाल है और जो डाइसाइक्लोमिन है, इनको कंबाइन फॉर्म में हम मेप्टाल स्पास बोलते हैं। जो कि हम देखते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में जब काफ़ी महिलाओं की शिकायत होती है कि पेट दुख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या फिर असहनीय दर्द हो रहा है, तो इनको मेप्टाल स्पास दे दिया जाता है। क्रम्पी पेन हो रहा है, अगर पेट में मरोड़ के साथ दर्द हो रहा है तो इसे दे दिया जाता है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जैसे सभी दवाओं के होते हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल से महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम हो जाती है, सर में दर्द महसूस होने लगता है, सर में झंझनाहट हो जाती है, कुछ लोगों में इरिटेशन होने लगता है या कुछ लोगों में उल्टी होना हो शुरू हो जाता है, कुछ लोगों में कमजोरी महसूस होना होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।